लगभग 2 महीने पहले मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, तो मैंने देखा तमिलनाडु के एक मंदिर में एक दंपति दान पेटी में दान करने गए तो गलती से उनका आईफोन दान पेटी में गिर गया। मंदिर कार्यालय में शिकायत करने पर उन्हें यह बताया गया कि रूल के मुताबिक उनका फ़ोन दान हो चुका है। वो चाहें तो अपना डेटा और अपना सिम ले सकते हैं, लेकिन फ़ोन उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन गलती से गया है, मैंने जानबूझ के नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मंदिर प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की और कहा कि फ़ोन उन्हें वापस नहीं मिलेगा। भाई ये क्या बात हुई? अगर वो इंसान गलती से फ़ोन गिरने की बात कह रहा है, उसने दान दिया ही नहीं है, तो आप दान ले कैसे सकते हो? खैर, इसके विषय में तो मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकती, ये तो उन लोगों की बात है। लेकिन ऐसी ही एक दान की कहानी लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। उसने बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त से बहुत धन एकत्रित किया था। धन का अंबार था उसके पास, लेकिन वो धन को खर्च नहीं करता था, ना ही खाने पीने पर, ना ही पहनने ओढ़ने पर और ना ही किसी दूसरी चीज़ों पर। उसकी ज़िंदगी बहुत ही गरीबी में कट रही थी। कोई लग्जरी नहीं था उसके लाइफ में। दूसरों की भी मदद नहीं करता था। यहाँ तक कि मंदिर भी जाता था तो भगवान से पैसा ही मांगता था और भगवान भी उसकी सुनते थे। उसके पास बहुत पैसा था। उसी नगर में एक समय बहुत बड़ी महामारी फैल गई। बहुत लोग मारे गए, बच्चे अनाथ हो गए, लोग घर से बेघर हो गए। उन लोगों की सहायता करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। उसी नगर में एक महात्मा जी रहते थे। उनसे ये स्थिति देखी न गई। उन्होंने इसके लिए एक मुहिम निकाली, लोगों की मदद करने की सोची और महात्मा जी के इस मुहिम में काफ़ी लोग उनके साथ शामिल हो गए। महात्मा जी घर घर जाके चंदा एकत्रित करते और इन पैसों से कपड़े और अनाज खरीद के लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन ये पैसे कम पड़ रहे थे क्योंकि लोगों की तादाद बहुत थी। महात्मा जी बहुत परेशान थे कि लोगों की मदद कैसे की जाए। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। वो उस धनी व्यापारी के पास गए जो बहुत कंजूस था। उसके पास जाके महात्मा जी कहने लगे कि सुनो धनी व्यापारी, इस नगर के लोग जानते हैं कि तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम्हारे पास बहुत धन है। साथ ही लोग ये भी जानते हैं कि तुम अव्वल दर्जे के कंजूस हो। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारा धन भी खर्च नहीं होगा और तुम्हें बहुत सारे लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। धनी व्यापारी ने कहा, वो कैसे? महात्मा जी ने कहा कि सुनो, तुम एक 10,000 का चेक बना के मुझे दे दो, मैं शाम तक ये चेक तुम्हें वापस कर दूंगा। धनी व्यापारी ने कहा, लेकिन वो चेक लेके आप करेंगे क्या? महात्मा जी ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि उस कंजूस व्यापारी ने ये 10,000 का चेक लोगों की मदद करने के लिए दिया है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग बढ़ चढ़ के पैसे देंगे और फिर शाम को मैं तुम्हारा चेक वापस कर दूंगा। उस धनी व्यापारी ने महात्मा जी की बात मान ली और चेक साइन करके दे दिया। महात्मा जी की युक्ति काम कर गई। वो जहाँ भी जाते उस कंजूस व्यापारी का चेक दिखाते और लोग उस चेक को देख के बड़ा आश्चर्यचकित होते कि इतना बड़ा कंजूस आदमी जब 10,000 रुपये दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। और सब ने बढ़ चढ़ के महात्मा जी की मदद की। शाम होते होते महात्मा जी के पास बहुत पैसा हो गया और महात्मा जी उस कंजूस व्यापारी के पास पहुँचे और बोले, लो अपना चेक वापस रख लो। वो कंजूस व्यापारी महात्मा जी को हाथ जोड़ते हुए बोला कि महात्मा जी, ये चेक मैं वापस नहीं लूँगा, आप इन पैसों को खर्च कर दीजिए उन लोगों पर जिनको पैसों की ज़रूरत है। ये सुन के महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एक पैसा दान नहीं देने वाला था वो कैसे चुपचाप ये 10,000 का चेक देने को तैयार है। उस व्यापारी का बदला हुआ विचार देख के महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा।
महात्मा जी पूछने लगे कि दिन भर में क्या हुआ कि तुम्हारे विचार बदल गए। उस व्यापारी ने कहा, महात्मा जी, जब से मैंने आपको ये चेक दिया है मुझे बड़ी ही शांति की अनुभूति हुई है। और इतना ही नहीं, सुबह से मेरे घर में लोगों का तांता लगा हुआ है। जो भी आ रहे हैं मुझसे यही कह रहे हैं कि तुमने बड़ा पुण्य का काम किया है, तुमने बड़ा नेकी का काम किया है, तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी, भगवान तुमको और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की दे। ये सब सुन के मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा है। और ऐसे में अगर दान किया हुआ पैसा मैं वापस लूँगा तो ये मेरे मन को अच्छा नहीं लगेगा। उल्टा मैं और 10,000 रुपये आपको देता हूँ लोगों की मदद करने के लिए। ये सुन के महात्मा जी बहुत खुश हुए। तो देखा आपने, कब किसका सोच कैसे बदल जाए ये समझना मुश्किल है। और बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में खर्च किया करो, क्योंकि दान से बड़ा कुछ नहीं है। दान सबसे बड़ा धर्म है। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।